बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए है हमारे पास -2 करली ब्रैकेट 3a -4 राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस राउंड ब्रैकेट a प्लस 2 प्लस a और ब्रैकेट बंद। स्टार्ट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट जो राउंड ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट और फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्क्वायर राउंड ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। जो बाहर राउंड ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इस माइनस को राउंड ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो राउंड ब्रैकेट यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये आ जाएगा -2 करली ब्रैकेट 3a -4 स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगा। a माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस -2 माइनस प्लस माइनस a, तो ये आ जाएगा -2 करली ब्रैकेट 3a -4 राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे पॉजिटिव a, ये a पॉजिटिव और a नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव a कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा सिर्फ -2 इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और बाहर करली ब्रैकेट। -2 करली ब्रैकेट 3a। अब राउंड इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो -4 अंदर -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 और फिर बाहर करली ब्रैकेट आ जाएगा। राउंड स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8। नेक्स्ट अब करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो -2 करली ब्रैकेट आ जाएगा 3a + 8। अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 3 टू द 6a माइनस प्लस माइनस 8 × टू द 16, तो आ जाएगा -6a - 16। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास। बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट है हमारे पास 5 करली ब्रैकेट 3c माइनस स्क्वायर ब्रैकेट d -2 राउंड ब्रैकेट c प्लस d राउंड ब्रैकेट बंद स्क्वायर ब्रैकेट बंद और करली ब्रैकेट बंद। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो राउंड ब्रैकेट के बाहर है -2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो राउंड ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 करली ब्रैकेट 3c माइनस स्क्वायर ब्रैकेट d -2c -2d और फिर ब्रैकेट बंद। अब इस ब्रैकेट के अंदर d और d जो सेम वेरिएबल वाली टर्म्स आ रही हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं आपस में। तो 5 3c माइनस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लस माइनस माइनस होगा -d में से 2d माइनस करेंगे तो 1d आ जाएगा। साइन बड़े का आएगा, बड़ा 2d है तो -d -2c करली ब्रैकेट 5 करली ब्रैकेट 3c माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस d माइनस माइनस प्लस 2c करली ब्रैकेट। अब इस करली ब्रैकेट के अंदर c की 2 टर्म्स आ रही हैं, इनको आपस में सॉल्व करते हैं। 5 3c और 2c 3 4 5c प्लस d। अब करली ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। बाहर 5 मौजूद है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 5 = 25c प्लस 5d। तो ये हमारे पास पार्ट बी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। स्टार्ट करते हैं। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ m मेल एम्प्लॉयज़ एंड f फीमेल एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी इज़ $2000। हमारे पास एवरेज मंथली सैलरी गिवन है m एम्प्लॉयज़ की, m मेल एम्प्लॉयज़ की और f फीमेल एम्प्लॉयज़ की, वो है हमारे पास $2000। अब हमारे पास मेल्स की एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता, वो m से रिप्रेजेंट हो रही है और फीमेल की जो क्वांटिटी है वो f से रिप्रेजेंट हो रही है। और इन तमाम एम्प्लॉयज़ की जो टोटल एम्प्लॉयज़ क्या बनेंगे m + f। m मेल एम्प्लॉयज़ हैं और f फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, तो टोटल एम्प्लॉयज़ उस कंपनी के हो जाएंगे m + f। उनकी जो एवरेज सैलरी है वो हमारे पास क्या है $2000। सो ये एवरेज सैलरी हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम एवरेज सैलरी का फॉर्मूला लगा देते हैं। अच्छा, इससे आगे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। इफ़ द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ अ मेल एम्प्लॉयज़ आर। अब इनमें से जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी क्वांटिटी m है, उनकी एवरेज मंथली सैलरी जो हमें गिवन है वो है b + $200। ठीक है, हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज़ जिसमें m मेल और f फीमेल्स हैं, उनकी एवरेज सैलरी हमें बता दी गई है। एवरेज मंथली सैलरी जो कम्बिनेशन है दोनों की, मेल और फीमेल का। फिर अलग से सिर्फ मेल की
जो है एवरेज सैलरी हमें बता दी गई है, हमने एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल्स बतानी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टोटल एम्प्लॉयज़ के लिए एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज सैलरी ऑफ एम मेल्स एंड एफ फीमेल्स। हमारे पास एवरेज सैलरी कितनी आ जाएगी, एवरेज सैलरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज सैलरी किस किस की है, एम मेल और एफ फीमेल। अब एवरेज सैलरी का हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल सैलरी। अब जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी टोटल सैलरी क्या बनेगी, जिसमें एम मेल और एफ फीमेल है, उनकी टोटल सैलरी क्या बनेगी, वो टोटल सैलरी आएगी डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा टोटल एम्प्लॉयज़। अब वो टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, जिनमें मेल और फीमेल शामिल हैं, एम मेल और एफ फीमेल्स हैं। तो अगर इसकी जगह मैं वैल्यूज़ पुट करूँ टोटल सैलरी, तो हमें नहीं पता, हमें एवरेज सैलरी पता है इनकी। वो एवरेज सैलरी हमारे पास $2000 है। टोटल सैलरी हमें नहीं पता, डिवाइड बाई टोटल एम्प्लॉयज़। ये टोटल एम्प्लॉयज़ जिनकी ये एवरेज सैलरी 2000 आ रही है, ये एम्प्लॉयज़ हैं एम प्लस एफ। तो यहाँ से हम टोटल सैलरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो $2000 मल्टीप्लाई बाय एम प्लस एफ, ये आ जाएगी हमारे पास टोटल सैलरी। ये टोटल सैलरी किसकी है, ऑफ एम मेल्स एंड एफ फीमेल्स। ये टोटल सैलरी हमारे पास एम मेल और एफ फीमेल्स की आई है। ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज़, उस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी टोटल सैलरी ये बनेगी। ठीक है, ये एवरेज सैलरी हमें गिवन थी टोटल एम्प्लॉयज़ की, तो हमने उनकी टोटल सैलरी निकाल ली एवरेज सैलरी से। अब हमारे पास मेल्स की भी गिवन है, तो एवरेज फार्मूला हम मेल्स पे लगाते हैं, एवरेज सैलरी ऑफ एम मेल्स। तो इनकी क्या आ जाएगी, टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल मेल्स। अब टोटल मेल्स स्टाफ जो है वो उनके नंबर ऑफ़ क्वांटिटी नीचे आएगी, उनकी टोटल सैलरी। अब इनकी जो एवरेज सैलरी हमें गिवन है वो है हमारे पास बी प्लस $200 बी प्लस 200 प्लस टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल मेल्स। अब ये इनकी क्वांटिटी हमें एम गिवन है, तो अब इनकी टोटल सैलरी निकालेंगे तो एम यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो $B प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय एम इज़ इक्वल्स टू टोटल सैलरी ऑफ एम मेल्स। ये टोटल सैलरी हमारे पास एम मेल्स की टोटल सैलरी आ गई हमारे पास। अब हमें एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल्स निकालनी है, तो हम एवरेज सैलरी का फॉर्मूला फीमेल्स के ऊपर लगाते हैं। तो वो फार्मूला हमारे पास हो जाएगा फीमेल्स के ऊपर हम एवरेज सैलरी का फॉर्मूला लगाएं, तो एवरेज सैलरी ऑफ एफ फीमेल्स, इन फीमेल्स की क्वांटिटी हमें एफ गिवन है, वो बराबर आ जाएगी टोटल सैलरी। ये टोटल सैलरी किन की है, जो एफ क्वांटिटी की फीमेल्स हैं उनकी टोटल सैलरी, और टोटल फीमेल्स डिवाइडेड बाय टोटल फीमेल्स। अब इनका एवरेज हमें निकालना है। इनकी टोटल सैलरी हमें नहीं पता और टोटल फीमेल्स हमें पता है एफ़। तो पहले हमें टोटल सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो हम ये टोटल सैलरी ऑफ फीमेल्स ऑफ एफ फीमेल्स ये हम निकाल लेते हैं। ये किस तरह आएगी, ये हम किस तरह निकालते हैं, जो हमें टोटल सैलरी हमने निकाली थी ऑफ एम मेल्स प्लस एफ फीमेल्स। हमने टोटल सैलरी निकाली थी एफ मेल्स और एम मेल्स और एफ फीमेल्स, टोटल एम्प्लॉयज़ जो थे उस कंपनी के, उनकी जो टोटल सैलरी हमने निकाली थी उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो मेल्स की सैलरी निकाली थी। यहाँ पे हमारे पास जो टोटल सैलरी आ रही है ये मेल्स और फीमेल्स की कम्बिनेशन है, इसमें मेल्स की सैलरी भी शामिल है और फीमेल्स की भी सैलरी शामिल है। तो हमने मेल्स की अलग से निकाली हुई है, तो टोटल में से हम मेल्स की सैलरी माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास फीमेल्स की जो टोटल सैलरी है वो आ जाएगी। तो टोटल सैलरी मेल्स प्लस फीमेल्स में से माइनस कर देते हैं टोटल सैलरी ऑफ मेल्स।
ऑफ एम मेल्स, तो हमारे पास टोटल सैलरी ऑफ एफ फीमेल्स आ जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी, ये हमने टोटल सैलरी कितनी निकाली थी हमने 2000 प्लस 2000 इंटू एम प्लस एफ डॉलर्स, 2000 इंटू एम प्लस एफ डॉलर्स माइनस, इसमें से हम माइनस कर देते हैं, क्या माइनस करेंगे, बी प्लस 200 एम, बी प्लस 200 एम डॉलर्स। तो अब 200 जैसे 2000 एम से मल्टीप्लाई होगा तो 2000 एम आ जाएगा प्लस 2000 एफ माइनस बी और एम, बी एम आ जाएगा माइनस 200 एम, ये कंप्लीट डॉलर्स में है। तो एम वाली क्वांटिटी एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, ये भी एम की क्वांटिटी है लेकिन ये साथ वेरिएबल बी आ रहा है, तो ये कांस्टेंट्स एम के ये हैं। तो 2000 एम में से 200 एम माइनस हो जाएगा तो 1800 एम आ जाएगा हमारे पास, प्लस 2000 एफ एज इट इज़ आ जाएगा माइनस बी एम। ये डॉलर्स में हमारे पास टोटल सैलरी आ जाएगी, ये डॉलर्स में हमारे पास टोटल सैलरी आ गई फीमेल्स की, ये आ जाएगा टोटल सैलरी ऑफ एफ फीमेल्स, ये एफ फीमेल्स की हमारे पास टोटल सैलरी आ गई। अब ये टोटल सैलरी हमारे पास एफ फीमेल्स की आ गई है, वो यहाँ हम पुट करते हैं और नीचे टोटल एफ फीमेल्स की क्वांटिटी पुट करते हैं, तो एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल्स आ जाएगी। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल्स, एवरेज सैलरी ऑफ एफ फीमेल्स इज इक्वल्स टू टोटल सैलरी ऑफ एफ फीमेल्स डिवाइडेड बाय टोटल फीमेल्स। तो ये हमारे पास टोटल सैलरी ऑफ एफ फीमेल्स हम निकाल चुके हैं, वो आ रही है हमारे पास 1800 एम प्लस 2000 एफ माइनस बी एम इंटू डॉलर्स डिवाइडेड बाय टोटल फीमेल्स है हमारे पास एफ। तो ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास टोटल 1800 एम प्लस 2000 एफ माइनस बी एम डिवाइडेड बाय एफ इन डॉलर्स आ जाएगी। ये हमारे पास आ गई एवरेज सैलरी ऑफ एफ फीमेल्स। तो ये हमारे पास टोटल सैलरी एफ फीमेल्स की आ गई। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे 9 कंप्लीट हो गया और 8 भी।